परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ समझ के लिए कि प्रभु की आप भक्ति करते हैं तो आप कैसी समझ रखते हैं। तो प्रभु से समझ के लिए याचना करना है, प्रभु से मांगना है। कैसे मांगना है? मैं भजन संहिता 119 का आयत पढ़ता हूँ, 33वां, उसको आप सुने। तो यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। प्रभु से वो मांग रहा है कि हे प्रभु मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, हैं, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूरे मन से उस पर चलूँगा। प्रभु से पुकार रहा है भक्त, प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु समझ दे कि मैं उस पर चल सकूँ, क्योंकि यह वचन, यह जो है परमेश्वर का नियम, इस पर कोई धर्मी व्यक्ति ही चल सकता है, कोई अधर्मी व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता है। क्योंकि यह वचन जब तक प्रभु से प्रार्थना न कर ले, प्रभु से मांग न ले सहायता, तब तक आप उस पर चल नहीं सकते हो और वह समझ आपको मिल नहीं सकती है। आप इसको पढ़ोगे एक किताब जैसा लगेगा, परंतु जब इसके वचनों को आप गहन अध्ययन करोगे और परमेश्वर से मांगोगे कि हे प्रभु समझ दे, तब परमेश्वर अपना प्रकाश देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन को समझने के लिए प्रभु से मांगना होता है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हे प्रभु अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक पकड़े रहूँगा। समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को क्या करूँगा? पकड़े रहूँगा। मेरे प्यारों, ऐसी प्रार्थना के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। आप सोचेंगे कि हम प्रभु की भक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कर तो लोगे, परंतु आगे आपको बहुत बहुत कुछ आएगा। न समझ पाने से आप केवल ताकने वाले व्यक्ति रहोगे, जैसे सबको पता है और आपको पता ही नहीं, तो आप क्या करोगे? एक दूसरे का मुंह देखोगे। तो मेरे प्यारों, इस वचन को समझ लेना आनंद की बात है। आप इस वचन को समझिए, अब प्रभु से मांगे। जैसे इस आयत में भक्त पुकार रहा है कि प्रभु समझ दे, व्यवस्था को समझने की समझ दे, ताकि मैं समझ सकूं और उस पर चल सकूं। तो मेरे प्यारों, हम जो यहाँ पर आए प्रभु यीशु मसीह में, बहुत लगभग कई महीने बीत गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक मूक व्यक्ति बने हुए मैं केवल देख रहा हूँ और कुछ भी बात नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ तक कि बोला गया बाइबिल पढ़ो, धीरे धीरे करके मैं एक साल में बाइबिल भी पढ़ लिया, फिर भी उसमें का आयत समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा है। प्रकाश मिल नहीं रहा है, समझ आ नहीं रहा है। परंतु जब किसी ने बताया कि इस बाइबल को प्रार्थना करके मांगो, तब प्रभु आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। ऐसे ही सब कुछ मिल नहीं जाता है। आप जाएंगे किसी दुकान पर, मांगेंगे तभी तो मिलेगा। दुकानदार सोचिए मांगने पर दे रहा है और उसका मूल्य लेगा। यहाँ तो आपको प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु आपको देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसके बाद मांगना, वो सारी चीज़ें आपको परमेश्वर देगा। तो इस आयत में जो बोला जा रहा है उसके अनुसार आपको क्या करना है? मांगना है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। और वो यीशु मसीह राजा आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।